अब बात फिल्म चंबल की कसम के डायरेक्टर राम माहेश्वरी की। ये बात उन दिनों की है जब राम माहेश्वरी नीलकमल और काजल जैसी कामयाब फिल्में बनाने के बाद एक नई फिल्म की तैयारी कर रहे थे जिसका बैकड्रॉप डाकुओं का बैकड्रॉप था। फिल्म का नाम रखा गया था चंबल की कसम। तो राम माहेश्वरी जी ने सोचा कि कुछ एक्सपीरियंस ले लिया जाए डाकुओं के जीवन का, क्यों ना चंबल जाएं और वहाँ के डाकुओं से मिलें और देखें कि वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं। तो लोकल कॉन्टैक्ट से संपर्क किया और किसी तरह से एक मीटिंग फिक्स हुई असली डाकुओं के साथ। राम माहेश्वरी, फिल्म के निर्माता वीएल मरुधरन और साथ में एक मीडिएटर जिसने मुलाकात तय करवाई थी, चल दिए असली डाकुओं के अड्डे की तरफ। रास्ते भर उनके मन में डर था कि न जाने क्या होगा, डाकू कैसे होंगे, कहीं वह नाराज हो गए तो पता नहीं बंबई वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। खैर, अलग अलग तरह के ख्याल मन में लिए वो डाकुओं के अड्डे पर पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर हैरत में पड़ गए। डाकुओं ने स्वागत सत्कार का बहुत बेहतरीन इंतजाम कर रखा था, बेहतरीन खाना और खाने के साथ साथ नाच गाना भी। फिल्म को लेकर डाकुओं से बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद शाम हो गई और जम गई महफिल। सारे लोग नाचने गाने का मजा लेने लगे, मगर डायरेक्टर साहब राम माहेश्वरी इस पूरे माहौल को एंजॉय करने की बजाय मन में डरे डरे सब देख रहे थे। मन में अभी भी यह था कि सब निपट जाए ठीक से और वापस पहुंच जाए अपने शहर मुंबई। महफिल जब खत्म हुई तो वही हुआ जिसका राम माहेश्वरी को डर था। ये नाच गाना खत्म होते ही जब सब उठने लगे तो राम माहेश्वरी ने कुछ पैसे नाचने गाने वाली के लिए इनाम के तौर पर जमीन पर वहीं रख दिए जहां वो बैठे थे। पैसे जमीन पर रखे देख नाचने वाली को बहुत बुरा लग गया और उसने नाराज होकर ये बात डाकुओं के सरदार से कह दी। मामला गर्म हो गया। डाकू इस बात से बड़े नाराज हुए। माहौल को गर्माता देख बिचौलिए ने राम माहेश्वरी से कहा कि ये क्या कर दिया आपने। राम माहेश्वरी ने पूछा, क्या गड़बड़ हो गई? बिचौलिए ने कहा, गड़बड़ हो गई। नाचने वाली के इनाम का पैसा जमीन पर क्यों रखा, उसको हाथ में क्यों नहीं दिया? राम माहेश्वरी ने कहा, भाई मुझे लगा कि अगर मैं पैसा उसके हाथ में दूंगा तो शायद वो बुरा मान सकती है, कहीं डाकुओं को बुरा लगा तो जान भी ले सकते हैं वो। अब मुझे यहाँ के नियम कायदे रीति रिवाज थोड़े ही पता है, मुझसे गलती हो गई। बिचौलिए ने कहा कि आप नहीं जानते यहाँ कितना बड़ा अपमान है। वो कलाकार है, कोई भिखारी नहीं जो ज़मीन पर रखे पैसे उठाएंगे। अब आप माफ़ी मांगिए और अपने हाथ से पैसा उठाकर उनके हाथ में दीजिए, नजराना दीजिए, वरना यहाँ से वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। तो साहब, राम माहेश्वरी को पहले तो उस नाचने वाली लड़की से माफ़ी मांगनी पड़ी और उसके माफ़ करने के बाद ज़मीन पर रखे वो पैसे उठाकर उसे बड़े अदब और अखलाक के साथ देने पड़े, तब जाके वहाँ से वापस आने की इजाज़त मिल पाई। इस घटना के बाद चंबल की कसम बनाने वाले राम माहेश्वरी ने कसम ज़रूर खा ली होगी कि डाकुओं के सामने जो भी करूँगा उनकी मर्ज़ी से करूँगा, उनकी मर्ज़ी के सिवा कुछ नहीं करूँगा, और चंबल की कसम कई बार बना सकता हूँ लेकिन चंबल नहीं जाऊँगा। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।